एक साल बीत गया। पिछले कुछ दिन से रात में नींद नहीं आ पा रही है और यह सब अकारण तो नहीं। ठीक आज के दिन से एक साल पहले इसी दिन पापा हमें छोड़कर पंचतत्व में विलीन हो गए थे। उनकी बरसी आने वाली है, यह सोचकर कुछ दिन पहले से ही मन में बेचैनी घर कर गई थी। दिमाग यह सोच सोच कर परेशान था, वह दिन कैसे बिताया जाएगा जिसकी तारीख से मेरे पापा का अंतिम दिन जुड़ा है। और उधर दूसरी तरफ 29 जुलाई को मेरे प्यारे छोटे भाई समान देवर का भी जन्मदिन होता है। हालांकि भैया और मेरी उम्र में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, परंतु फिर भी मेरा उनसे स्नेह अपने बेटे समान है। उधर पापा की बेतहाशा याद के साथ साथ भाई जैसे प्यारे देवर का जन्मदिन, परिवार में सभी के खुशनुमा दिन पर उदास होना या अपनी आंखों में आंसू भरना भी ठीक नहीं। पापा की याद को मन में सजोए यह दिन मुस्कुराकर ही बिताना है। खैर, इसे भी अपने पापा की इच्छा मानकर पूरा दिन आंख में एक भी आंसू नहीं आने दिया। सच में जब वे हमारे साथ थे तब भी उन्होंने किसी की आंख में आंसू नहीं आने दिया। वे बहुत सकारात्मक इंसान थे। हमारे द्वारा किसी भी चीज़ के खो जाने या खराब कर देने पर भी उन्होंने हमें कभी भी डांटा नहीं। यदि हम ऐसी किसी बात पर उदास हो जाते तो वे पंजाबी में हमसे कहा करते थे, मोल कदे चीज़ा ना होंदा, मोल तो सिर्फ बंदे दा होंदा है। अर्थात मोल कभी चीज़ों का नहीं होता, मोल तो बस इंसानों का होता है। उनकी ऐसी कई सकारात्मक बातें हमारे मानस पटल पर अंकित हो चुकी हैं। एक बार फिर उन्हें पा लेने को मन करता है, परंतु यह तो शाश्वत सत्य है, जो चला गया वह कभी वापस नहीं आएगा। यह सोचकर अपने नादान दिल को समझाने बुझाने के लिए अलमारी खोली, तभी मेरी नज़र पापा के हाथों खरीदी गई 26 वर्ष पुरानी साड़ी पर गई, जो उन्होंने कभी मम्मी को गिफ्ट की थी। हैंगर में टंगी वह साड़ी बरबसी मेरा ध्यान आकर्षित कर रही थी। उसमें मेरे पापा के स्नेहपूरित हाथों का स्पर्श और महक थी। बस उनका स्नेह आशीर्वाद महसूस करने के लिए मैंने वह साड़ी कल पहन ली। यकीन मानिए, दिन इतने सुकून से गुजर गया, ऐसा लगा मानो पापा तो कहीं गए ही नहीं हैं। वो तो आज भी हमारे अंदर हमारे विचारों में बसे हुए हैं। जब जब उनकी याद सताती है ना, तब मैं उनके पसंदीदा काम कर लेती हूँ। फिर मुझे ऐसा एहसास होता है कि वे कहीं दूर नहीं हैं मुझसे। वे मुस्कुराते मेरे साथ यहीं खड़े हैं। आप बहुत याद आते हैं डैडी। साथियों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।